हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड फैमिली। तो आज हम बात करेंगे पैसिफायर्स के बारे में। पैसिफायर्स को सूदर्स भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या हमें पैसिफायर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि पैसिफायर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और अगर आप पैसिफायर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कौन सी टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एज अ पेरेंट आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको अपने बेबी के लिए पैसिफायर यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पैसिफायर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है बेबी को कंफर्ट करना या सूद करने के लिए। तो कई बार बेबीज बहुत रोने लग जाते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो उनको पैसिफायर दे देते हैं और बेबी काम डाउन हो जाता है। तो यही पैसिफायर के सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बेबी को काम करने या सूद करने के लिए हेल्प करता है। जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है, और ये कई बार मेडिकली रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ बेबीज को सकिंग में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप बेबी को पैसिफायर दे दीजिए, जिससे कि वो सकिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे और फिर उनको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प होगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग सिखाने के लिए जो थर्ड एडवांटेज है वो है एयर ट्रैवल के टाइम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब प्लेन लैंड होता है या टेक ऑफ होता है तो हम बड़े लोगों के भी जो कान हैं वो बंद हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो सेम चीज़ बेबीज के साथ भी होती है, उनके भी कान बंद हो जाते हैं, बट वो लोग उस चीज़ को मतलब अपने कानों को खोल नहीं पाते, तो वो रोने लग जाते हैं। तो इसलिए लोग टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बेबी को पैसिफायर दे देते हैं, जिससे कि वो किसी चीज़ को सक करते रहते हैं तो उनके ईयर्स ओपन रहते हैं। तो जो थर्ड एडवांटेज है वो है कि कई बेबीज, अगर आपने देखा हो, अराउंड 2 to 3 months ऑफ एज वो अपना थंब सक करने लग जाते हैं, या फिर वो अपने पैर की उंगलियां भी अपने माउथ में ले जाते हैं। तो अगर ये बहुत बच्चा थोड़ा बहुत करता है तो ठीक है, बट कई बेबीज की ये हैबिट हो जाती है। तो उस हैबिट को छुड़ाने के लिए पेरेंट्स पैसिफायर दे देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब बेबी इतना थंब सक करता है तो स्किन में प्रॉब्लम होती है, उंगलियां रेड हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि इससे ये पैसिफायर सक करें। तो ये था थर्ड एडवांटेज। तो फिफ्थ जो एडवांटेज है वो ये है कि पेरेंट्स जो है वो पैसिफायर्स को यूज करते हैं किसी भी पेनफुल प्रोसीजर, या फिर जब हम अपने बेबीज को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं, या अगर उनका कुछ ब्लड ड्रॉ करना है, जैसे कई बेबीज को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है तो ब्लड ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऐसे पेनफुल प्रोसीजर्स में जब बेबी बहुत रोने वाला है तो पेरेंट्स पैसिफायर यूज करते हैं ताकि वो बेबी को काम कर सके। तो ये है फिफ्थ एडवांटेज। जो सिक्स्थ एडवांटेज है वो ये है कि कई बार बेबीज सोते नहीं है या दे हैव ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, तो पेरेंट्स पैसिफायर दे देते हैं और उसे सक करते करते बेबी सो जाता है। तो ये है सिक्स्थ एडवांटेज, टू हेल्प बेबीज फॉल अस्लीप। तो ये तो सब थे एडवांटेजेस। तो अब बात करते हैं पैसिफायर्स के डिसएडवांटेजेस की। तो जो फर्स्ट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है कि पैसिफायर्स की हैबिट फॉर्म हो जाती है। मतलब जो छोटा बच्चा है उसे पैसिफायर की आदत पड़ जाती है, और फिर पेरेंट्स को वो पैसिफायर छुड़वाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है कि अब वो बच्चे से पैसिफायर छुड़वाएं कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बच्चे को पैसिफायर की आदत पड़ जाती है, और अब आपको काम करना है उस आदत को छुड़वाने के लिए। तो ये एक एडिशनल टास्क है, बर्डन है, मुझे लगता है पेरेंट्स के ऊपर, कि उन्हें अब ये पैसिफायर छुड़वाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है, जैसे कि हमने एडवांटेजेस में देखा कि कुछ बेबीज सकिंग में वो प्रॉब्लम होती है तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि पैसिफायर यूज करें, बट कुछ बेबीज को पैसिफायर अगर दिया जाता है तो उनको ब्रेस्ट फीड लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उन्हें निप्पल कंफ्यूजन हो जाता है। निप्पल कंफ्यूजन बेसिकली कि जो पैसिफायर का जो निप्पल है और जो मदर का निप्पल है वो दोनों बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जब आप बच्चे को पैसिफायर देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता।
तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है कि कुछ बच्चों में पैसिफायर का यूज ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो थर्ड डिसएडवांटेज है, इसका कोई भी आई वुड नॉट से कि प्रूफ है या कहीं पे डेटा है, बट ऐसा कहा जाता है कि जो पैसिफायर का यूज़ है, अगर आप बहुत लंबे समय तक पैसिफायर यूज़ करता है बच्चा, तो डेंटल इश्यूज होने लगते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, अंदर बाहर दांत होने लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि डेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है बच्चे की अगर वो लॉन्ग टर्म तक पैसिफायर यूज़ करता है। तो ये है थर्ड डिसएडवांटेज। तो फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो है कि पैसिफायर्स की जो हाइजीन है, जो सफाई है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को जो पैसिफायर यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर गंदा पैसिफायर या कंटामिनेटेड पैसिफायर आपने बेबी को दे दिया तो बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार बेबीज़ को जो इन्फेक्शन है वो टमी में जाने की बजाय माउथ से उनके ईयर्स में चला जाता है और उनको मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो कंटामिनेटेड पैसिफायर है, जैसे बेबी ने पैसिफायर कहीं फेंक दिया, किसी और ने उसे अपने मुंह में डाल लिया और फिर वही पैसिफायर आपने बेबी को दे दिया, तो जो ये कंटामिनेटेड पैसिफायर है इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि इतने छोटे बेबीज को इन्फेक्शन ना हो तो वो ही अच्छा है। जो फिफ्थ डिसएडवांटेज है वो ये है कि बेबी की स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये कैसे होती है? बेसिकली हमने एडवांटेज में देखा कि अगर समटाइम्स बेबीज सो नहीं रहे हैं तो पेरेंट्स ने उन्हें पैसिफायर दे दिया, तो पैसिफायर से वो सो तो जल्दी जाएंगे, बट जब सोते सोते नींद में उनकी जब आँख खुलती है और उन्हें पैसिफायर नहीं मिलता है तो फिर उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अब वो पैसिफायर को ढूंढ रहे हैं और जब तक पैसिफायर पेरेंट्स उन्हें दे रहे हैं तब तक उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो फिफ्थ डिसएडवांटेज यही है कि बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये है पैसिफायर के डिसएडवांटेजेस। तो ये थे पैसिफायर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बेस्ड ऑन दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए पैसिफायर यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है, पेरेंट्स की अपनी चॉइस है। इसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है अगर आप पैसिफायर यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट बहुत से पेरेंट्स यूज़ करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है और वो टाइमली छुड़वा भी देते हैं अपने बच्चों का पैसिफायर्स और उसकी हाइजीन और सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो अगर आप बेबी के लिए पैसिफायर यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फर्स्ट टिप है कि जो पैसिफायर है वो एक गुड क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ले। रिकमेंड किया जाता है कि सिलिकॉन बेस्ड पैसिफायर ले, बट अगर आप प्लास्टिक का भी पैसिफायर लेते हैं तो मेक श्योर करिए कि BPA फ्री हो। ये हर बेबी प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं अगर वो प्लास्टिक का है तो मेक श्योर करिए कि वो BPA फ्री हो। तो सेम अप्लाइज टू पैसिफायर। सो गुड क्वालिटी का BPA फ्री अच्छा पैसिफायर हो, अगर मिल सके तो सिलिकॉन बेस्ड पैसिफायर यूज़ करिए। तो ये है फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप है कि पैसिफायर एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फीडिंग बॉटल्स के भी जो निप्पल्स होते हैं वो बेबी की एज अप्रोप्रिएट होते हैं, तो सेम वे पैसिफायर्स भी सेम वे एज अप्रोप्रिएट पैसिफायर यूज़ करिए। थर्ड है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको उस पैसिफायर की हाइजीन को मेंटेन करना है, लाइक एकदम उसे क्लीन रखना है, स्टेरलाइज करना है जैसे आप बेबी बॉटल्स को रखते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बेबी के माउथ में दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करिए कि आप पैसिफायर को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, रोज स्टेरलाइज कर रहे हैं और तभी आप बेबी को दे रहे हैं। फोर्थ ये कि पैसिफायर्स को शेयर मत करिए। अगर आपके 2 बेबीज हैं तो आप उन दोनों के पैसिफायर्स सेपरेट रखिए। एक बेबी का पैसिफायर दूसरे बेबी को मत दीजिए। सेम प्रॉब्लम है कि जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं इस वजह से।
फिफ्थ टिप ये है कि कुछ लोग हनी और शुगर में कोट करके बेबीज़ को पैसिफायर देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। हनी एनीवेज 1 ईयर ओल्ड बेबीज़, जब आपका बेबी 1 ईयर ओल्ड से लेस होता है तो उनके लिए रिकमेंडेड भी नहीं है, उन्हें हनी नहीं देना होता है, तो ऐसा मत करिए। नेक्स्ट है कि पैसिफायर्स को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मत यूज़ करिए। मतलब ऐसा नहीं कि जब भी आपका बेबी रोए आप उसको पैसिफायर दे दें। समझने की कोशिश करिए कि आपका बेबी क्यों रो रहा है, उसकी क्या नीड है उस टाइम पे, उसको मीट करिए। मे बी वो भूखा है, या उसका डायपर चेंज होना है, या सिर्फ वो खेलना चाहता है, या वो चाहता है आप उसे उठाएं। तो जो भी बेबी की नीड है आप उसको मीट करिए। तो ऐसा नहीं कि हर समय जब भी बेबी रो रहा है आप उसे पैसिफायर दे दें। नेक्स्ट है कि जब आपका बेबी पैसिफायर नहीं लेना चाहता तो उसे मत दीजिए। जैसे कि बेबी पैसिफायर लेके सो गया है तो ऐसा नहीं कि आप उसके माउथ में फिर से पैसिफायर दे रहे हैं, या कभी बेबी रो रहा है और पैसिफायर नहीं लेना चाहता तो आप ऐसे नहीं कि आप उसे पैसिफायर दे रहे हैं। लास्ट टिप यही है कि पैसिफायर की जो हैबिट है वो जब तक बेबी 1 ईयर का होता है तब तक आपको छुड़वा देनी है। तो बिटवीन 6 to 12 मंथ्स की एज में कोशिश करिए कि आप बच्चे का पैसिफायर छुड़वा दें। तो अगर आपने उसे इनिशियल डेज में पैसिफायर दिया है तो बिटवीन 6 to 12 मंथ्स मेक श्योर करिए कि वो पैसिफायर वो छोड़ दें। तो ये थी कुछ पैसिफायर रिलेटेड बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करिए। हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पैसिफायर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उन्हें आंसर ज़रूर करेंगे। Till then, it's Mom and Family signing off. Bye for now.